बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 10 और एग्जांपल नंबर 11। एग्जांपल नंबर 10 की स्टेटमेंट क्या है? ए वेल नोन आइडियल गैस इज इनक्लोज्ड इन ए कंटेनर। एक आइडियल गैस एक कंटेनर के अंदर रखी गई है, हैविंग वॉल्यूम, जिसका जो वॉल्यूम है वो कितना होगा? 500 क्यूबिक सेंटीमीटर, उस आइडियल गैस का वॉल्यूम। इट्स मैस कम्स आउट टू बी 0.72 ग्राम। वो जो आइडियल गैस थी जो इतना वॉल्यूम रख रही थी, उसका जो मैस कैलकुलेट किया गया वो कितना मैस आ रहा था? 0.72 ग्राम। कैलकुलेट इट्स मोलर मैस, और हम लोगों ने कैलकुलेट क्या करना है? उसका मोलर मैस कैलकुलेट करना है। तो हमें यहाँ पर क्या चीज दी गई है? वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस 500 क्यूबिक सेंटीमीटर, मैस ऑफ आइडियल गैस 0.72 ग्राम, और हम लोगों ने कैलकुलेट क्या करना है? मोलर मैस ऑफ आइडियल गैस। अब जो कैलकुलेट करना है उस पर फोकस कीजिएगा। हम लोगों ने कैलकुलेट करना है मोलर मैस। मोलर मैस कहां कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मोलर मैस सिंपली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, मोल बराबर होता है मैस ओवर मोलर मैस। ऐसे ही तो हम लोगों को मोलर मैस चाहिए, तो हम मोलर मैस को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, बराबर है किसके? मैस ओवर मोल। तो मोलर मैस कैलकुलेट हम कैसे कर सकते हैं? जब हमारे पास कोई गिवन मैस होगा उसको डिवाइड कर देंगे मोल्स के साथ। फिर यहां पर चेक कीजिएगा, आया कोई मैस मौजूद है? जी, इन्होंने एक मैस हमें दिया 0.72 ग्राम। फिर दूसरी बात चेक करनी है कि मोलर मैस कैलकुलेट करने के लिए हमें मोल भी चाहिए। तो क्या यहां पर कोई मोल दिया गया? नहीं, यहां पर मोल नहीं दिया गया। फिर मोल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखिए, मोल कैलकुलेट करने के सिंपल से 3 फार्मूले हम देखते हैं। एक फार्मूला मोल कैलकुलेट करने का है मोलर गिवन मैस ओवर मोलर मैस, इसके जरिए हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं मोल को। दूसरा, हम मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं, ये एक नई चीज आप लोगों के लिए है, कोई भी पार्टिकल की तादाद दी गई हो और उसको हम डिवाइड कर दें किसके साथ? एवोगैड्रो नंबर के साथ, तब भी हमारे मोल आ जाते हैं। इसी तरह थर्ड हमारे पास क्या है? अगर हमारे पास कोई वॉल्यूम दिया जाए, ठीक है, कोई वॉल्यूम दिया जाए और उसको हम डिवाइड कर दें 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर के साथ या 22414 क्यूबिक सेंटीमीटर के साथ, तब भी हमारे पास क्या आ जाएंगे? मोल आ जाएंगे। तो ये 3 फार्मूला है जिसके जरिए हम लोग मोल देख सकते हैं। फिर हम अपनी स्टेटमेंट में देखते हैं, आया के मोल कैलकुलेट करने के लिए कोई यहां पर हिंट नजर आएगा? जी, अगर हम देखें तो वॉल्यूम हमें दिया गया, इसका मतलब ये हुआ कि हमें कोई वॉल्यूम दिया गया है, उसको मोलर वॉल्यूम के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मोल आ जाएंगे। वो मोल हम लोग यहां पर लगाएंगे तो मैस ओवर मोल, तो हमारा मोलर मैस कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम न्यूमेरिकल अपना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या है? मोल कैसे हम फार्मूला क्या है? गिवन वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम क्या है? मैंने क्यूबिक सेंटीमीटर की फॉर्म में लिखा है क्योंकि हमारे पास जो गिवन वॉल्यूम है वो भी क्या है? 500 क्यूबिक सेंटीमीटर। जो गिवन वॉल्यूम है उसकी जगह पे 500 क्यूबिक सेंटीमीटर, मोलर वॉल्यूम की जगह पे 22414 क्यूबिक सेंटीमीटर। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मोल कितने बन के आ जाएंगे? इनके हमारे पास मोल आ जाएंगे 0.0223 मोल्स। अब हमारे पास मोल आ गया तो मैस भी है, तो सिंपली मोलर मैस कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा है मोल इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। हमें मोलर मैस चाहिए तो मोलर मैस को हम क्या ले जाते हैं? इस साइड पे, और मोल इसकी जगह पे आ जाएगा। तो मोलर मैस हमारे पास बन जाएगा मैस ओवर मोल। मैस हमारे पास कितना दिया गया है? 0.72 ग्राम, और मोल हमारे पास कितने हैं? ये वाले मोल हम लोग यहां पर रख लेंगे 0.0223। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मैस कितना आ जाएगा? 32। ये ऊपर ग्राम है और नीचे क्या है? ये मोल है, तो ग्राम पर मोल हमारे पास क्या आ गया? ये मोलर मैस आ गया। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल नंबर 11 है।
ये जो एग्जांपल नंबर 11 है ये स्टोइकोमेट्री की एग्जांपल है। और स्टोइकोमेट्री क्या होता है, ये एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। तो जो स्टोइकोमेट्री के न्यूमेरिकल्स होते हैं इसमें हम केमिकल इक्वेशन यूज करते हैं। और स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ K2SO4। नंबर ऑफ ग्राम से मुराद हमने क्या कैलकुलेट करना है, इसके मोल्स कितने हैं, ठीक है, ऑफ K2SO4 एंड वाटर, और वाटर के भी नंबर ऑफ ग्राम्स कैलकुलेट करने हैं। कब, when 40 ग्राम ऑफ KOH आर रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ H2SO4, मतलब KOH है 40 ग्राम उसका दिया गया, एक्सेस ऑफ H2SO4 मतलब काफी ज्यादा क्वांटिटी में H2SO4 है, इसके एक्सेस में या ज्यादा इसके मैथ से हमारा कोई कंसर्न नहीं है, वो H2SO4 के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और तीसरी चीज जो यहां पर हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की तादाद कितनी प्रोड्यूस होगी। तो केमिकल इक्वेशन देखते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड। देखो यहाँ पर पोटेशियम क्या होगा +1, हाइड्रोक्सिल क्या होता है -1 में, हाइड्रोजन यहाँ पर +1 और सल्फेट क्या होगा -2। तो ये पॉजिटिव वन इस -2 के साथ मिलेगा तो ये K2SO4 बन जाएगा। ये OH -1 इस H पॉजिटिव वन के साथ मिलेगा, ये क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। इस इक्वेशन को बैलेंस फॉर्म में रखना है, तो यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो यहाँ पर भी हमें वाटर के मॉलिक्यूल के साथ क्या करना पड़ा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। जी, मैस ऑफ KOH कितना दिया गया, 40 ग्राम। मोलर मैस ऑफ KOH वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, याद रखिएगा, पोटेशियम का मैस 39 है, ऑक्सीजन का मैस 16 है, हाइड्रोजन का मैस 1 है। जब तीनों को सम अप करेंगे तो हमारे पास जो मोलर मैस बन जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को 56 ग्राम पर मोल है। कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ K2SO4 मतलब मोल्स ऑफ K2SO4 कैलकुलेट करना है, साथ हम लोगों ने मैस ऑफ K2SO4 भी कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ ग्राम ऑफ वाटर के मोल्स कैलकुलेट करने हैं, और साथ हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है, मैस ऑफ वाटर। इसके अलावा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितने यहाँ पर मौजूद होंगे, उनकी तादाद कितनी होगी, इसको कैलकुलेट करना है। अब दोबारा इक्वेशन को हम लोग देखते हैं। अगर इस इक्वेशन को देखें तो हमें यह पता चलता है कि जब 2 मोल, देखो ये 2 मोल है, जहां पर आप इसको मोल बोलेंगे, 1 मोल H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसके रिजल्ट में 1 मोल K2SO4 का बनेगा और 2 मोल किसके बनेंगे, वाटर के बनेंगे। ठीक हो गया। अब उन्होंने हमें एक शर्त लगा दी इस स्टेटमेंट के अंदर कि अगर आपको दे दे 40 ग्राम KOH का, तो बताएं कि जब वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो बताएं K2SO4 के मोल कितने प्रोड्यूस होंगे, K2SO4 का मैस कितना आएगा। इसी तरह जब 40 ग्राम KOH H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है तो H2O के मैस कितना आएगा, इसका मोल कितना आएगा। ये चीजें हम लोगों ने यहां पर कैलकुलेट करनी है। अब जो चीज हमें उन्होंने दी है कि 40 ग्राम में से कितना कैलकुलेट होगा, मतलब अगर 40 ग्राम दिया जाए तो इसकी कितनी अमाउंट होगी, तो इसकी कितनी अमाउंट प्रोड्यूस होगी। तो स्टोइकोमेट्री में हम एक रिलेशनशिप पढ़ते हैं, मोल मोल रिलेशनशिप। मतलब ये होगा अगर हमें रिएक्टेंट्स के मोल पता है तो हम कंपैरिजन करके प्रोडक्ट के मोल फाइंड कर सकते हैं। तो हम पहला काम ये करते हैं कि ये जो 40 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का है इसको मोल में चेंज कर लेते हैं। जब हमारे पास इसके मोल बन जाएंगे तो हम इसके साथ कंपैरिजन करके हम इसके भी मोल कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके भी मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। लिहाजा पहला काम क्या करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की जो 40 ग्राम है उसको मोल में चेंज करते हैं। तो मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। गिवन मैस कितना है 14 ग्राम, मोलर मैस 56 ग्राम पर मोल है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मोल कितने बनेंगे 0.25 मोल किसके, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के। अब हमें पता चल गया है कि यहां पर हमें उन्होंने कितने मोल दिए हैं 0.25। दोबारा देखिएगा क्या कह रहा है, अगर 2 मोल हो तो इसका 1 मोल बनेगा, ठीक है।
और अगर आपको दिए जाए कितने मोल 0.25 मोल, तो बताइए इसके कितने मोल बनेंगे, ये चीज हम लोगों ने देखनी है। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करेंगे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का पोटाशियम सल्फेट के साथ। फर्स्ट KOH के बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कितने मोल है, 2 मोल है, लिहाजा मैं यहां पर लिख लूंगा 2 मोल। और कितने मोल K2SO4 के बनेंगे जी, यहां पर K2SO4 का 1 मोल बनेगा। इसका मतलब ये होगा कि 2 मोल KOH के हो तो 1 मोल पोटाशियम सल्फेट का बनाएंगे। अगर मैं ये कह दूं कि हमारे पास 1 मोल हो, तो बताएं K2SO4 की तो अब कितनी प्रोड्यूस होगी। अगर मैंने इस वैल्यू को हाफ किया तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू क्या होगी, हाफ ही होगी। मतलब ये क्या हो जाएगी 1/2, जिसे मैं क्या बोलूंगा 0.5 मोल। ठीक हो गया। अब लेकिन एक शर्त उन्होंने ये बता दी कि उन्होंने हमें मोल ही 0.25 दिए हैं, 14 ग्राम दिया ना, तो बताया अब कितने प्रोड्यूस होंगे। तो लिहाजा जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 0.25 के साथ, मतलब अगर इसके 0.25 मोल हो, तो बताए K2SO4 के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे। 0.5 मल्टीप्लाई 0.25, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 0.125 मोल्स ऑफ K2SO4। ये हमारे पास क्या होंगे, कितने मोल प्रोड्यूस होंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोगों से कहा जाए कि 12 कॉपीज की प्राइस क्या है, 16 रुपीज है। बताए 10 कॉपीज की कीमत कितनी होगी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 10 कॉपीज की कीमत बताने के लिए आपको पहले एक कॉपी की कीमत पता होनी चाहिए। तो आप क्या करते हैं, तब अगर 12 कॉपीज है तो इनकी कीमत क्या होगी 60। अगर एक कॉपी की कीमत देखना चाहते हैं तो आप सिंपली क्या कर देते हैं 16/12 कर देंगे 16, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 5। और अगर हमारे पास 10 कॉपीज हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे सिंपली जितनी कीमत है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो हमारे पास 10 कॉपीज कीमत आ जाएगी 50 रुपीज। ये बिल्कुल सेम वही चीज है। अब हमारे पास क्या आ गया, मोल आ गया पोटाशियम सल्फेट के। अब यहाँ पर सिंपली दूसरा काम हमने क्या कैलकुलेट करना है कि मैस कितना प्रोड्यूस हुआ है। तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है मोल इक्वल टू गिवन मैस ओवर मोलर मैस। हम लोगों ने ये वाला मैस कैलकुलेट करना है, तो मैस इक्वल बन जाएगा हमारे पास मोल मल्टीप्लाई मोलर मैस। अब यहाँ पर मोल कौन से वाले, ये वाले मोल्स है K2SO4 के, और मोलर मैस कितना है जी K2SO4 का। हम यहाँ पर मोलर मैस देख लेते हैं। पोटाशियम, एक पोटाशियम का 39 होता है, अगर 2 होंगे तो उसका क्या हो जाएगा मैस 78, प्लस सल्फर का मैस कितना होगा 32, एक ऑक्सीजन का 16, 4 ऑक्सीजन होंगे 4 ऑक्सीजन होंगे 64, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 64। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो इसका सम क्या आ जाएगा 174 ग्राम पर मोल जी। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं 0.125 मल्टीप्लाई 174। जब ये दोनों चीज आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो इसका हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 21.75 ग्राम। तो ये हमारे पास मैस आ गया। मतलब ये हुआ, मतलब क्या कहना चाह रहा हूं कि जो 14 ग्राम थे ना पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के, वो कितना मैस प्रोड्यूस करेंगे 21.75 ग्राम प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ H2O। ये दूसरी चीज हम लोगों ने देखनी है। तो सिंपली अब क्या करना है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का कंपैरिजन कर देना है किसके साथ, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, वाटर के साथ सॉरी। अब यहां पर केमिकल इक्वेशन को चेक कीजिएगा। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल है, तो वाटर के 2 मॉलिक्यूल ही प्रोड्यूस हो रहे होंगे। या हम कहेंगे अगर इसके 2 मोल्स हैं तो इसके कितने मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 मोल ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो मैं यहां पर पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन वाली चीज यहां पर लिखते हैं हमेशा। अगर इसके 2 मोल है तो कितने मोल प्रोड्यूस करेगा 2 मोल। अगर मैं कहूं इसके हमारे पास 1 मोल है तो बताओ इसके कितने मोल प्रोड्यूस होंगे, 1 मोल प्रोड्यूस होगा। और अगर मैं ये कहूं कि इसके हमें दिए गए 0.25 मोल दिए गए, तो बताए वाटर के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे 0.25। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास मोल ऑफ वाटर जो प्रोड्यूस हुए। अब सिंपली मैस ऑफ वाटर की बात करें, मैस
वाटर की बात करें तो वाटर का मैस यहाँ पर कितना प्रोड्यूस होगा, मैस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला है कि मोल मल्टीप्लाई मोलर मैस। मोल यहाँ पर कितने हैं 0.25 वाटर के, और वाटर का मोलर मैस कितना होता है, वाटर का मोलर मैस होता है 18 ग्राम पर मोल। तो 18 के साथ आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब 18 को 0.25 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास मैस कितना आ गया 4.5 ग्राम। लिहाजा यहां पर क्या हुआ कि 40 ग्राम अगर हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का होगा, वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करे तो इसका कितना मैस प्रोड्यूस करेगा, 4.5 ग्राम प्रोड्यूस करेगा। थर्ड चीज जो उन्होंने यहां पर हमें से पूछी है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल यहां पर कितने प्रोड्यूस होंगे, देखो तादाद पूछी गई है तो सिंपली नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल, वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा गिवन मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर। ऐसे ही वाटर के मॉलिक्यूल कैलकुलेट करेंगे तो ये गिवन मैस ओवर मोलर मैस को हम सिंपली क्या बोलते हैं, मैस ओवर मोलर मैस को हम सिंपली मोल बोलते हैं। तो जब भी मोल को मल्टीप्लाई करें एवोगाड्रो के साथ हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाते हैं। अब देखो वाटर के यहां पर मोल कितने हैं 0.25 और एवोगाड्रो वैल्यू हमारे पास क्या होती है 6.02 10 की पावर 23। जब हम 0.25 को एवोगाड्रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। तो ये थे वाटर के मॉलिक्यूल। ये हमारा आज का लेक्चर, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।